जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका दिल्ली होमगार्ड की जीके की क्लास में। दिल्ली जीके की आज ये तीसरी क्लास है। तो इस चैनल पर जीके की और साइंस की दिल्ली होमगार्ड से रिलेटेड दोनों की क्लास स्टार्ट कर दी जा चुकी है। तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर वहाँ से देख लेना। जिसने भी पहली दूसरी क्लास नहीं देखी है और साइंस की क्लास नहीं देखी है, आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। उस क्लास को ज़रूर देख लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डायरेक्ट टॉपिक से निकाल कर आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए मेन टॉपिक पर आते हैं, अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं, यहाँ पर पढ़ाई की जाती है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे भी ऐसी क्लासेस मिलती रहें। और कमेंट बॉक्स में आपका कोई भी डाउट इस सेशन के बाद रह जाए तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में लिख देना। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपका, दिल्ली में गुलाम वंश का शासनकाल माना जाता है। दिल्ली में जो गुलाम वंश हुआ था, गुलाम वंश का शासन स्टार्ट हुआ था, उसका शासनकाल कब तक माना जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए 1410 ईस्वी से 1490 ईस्वी तक। ऑप्शन बी 1190 ईस्वी से 1295 ईस्वी तक। ऑप्शन सी 1308 ईस्वी से 1470 ईस्वी तक। ऑप्शन डी 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक, ठीक है। इन चारों में से आपको जौन सा भी ऑप्शन सही लगता है वो कमेंट बॉक्स में साथ के साथ लिखते जाना, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी मालूम पड़ जाएगी क्या कितनी आपकी प्रैक्टिस हो रखी है। और एंड में अपना टोटल स्कोर भी ज़रूर लिखना कमेंट बॉक्स में, ताकि मालूम पड़ पाए आप कितने पानी में हो, ठीक है। और हाँ, आपको जो भी क्वेश्चन ना आए उसे साथ साथ कॉपी में नोट करते चलना। तो इसका आंसर हम देखते हैं। दिल्ली में जो गुलाम वंश था उसकी जो शासनकाल था वो कितना था, 1206 से 1209 ईस्वी तक। गुलाम वंश कौन सा, जो कुतुबुद्दीन ऐबक वाला था, वो गुलाम वंश की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है। अगर ज़्यादा डिटेल में आपको गुलाम वंश के बारे में जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हो कि सर गुलाम वंश पर तो वीडियो बना दो। तो मैं छोटी सी वीडियो 2-4 मिनट की गुलाम वंश पर भी बना दूंगा कि वो कैसे कैसे स्टार्ट हुआ, कब तक रहा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिल्ली में गुलाम वंश का पहला शासक कौन था? इस वीडियो में केवल मैं आपको मेन टॉपिक पर सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांट कर लाया हूँ। यहाँ पर मैं आपको टॉपिक ज़्यादा डिटेल में समझाने के लिए नहीं आया हूँ, उसके लिए क्लासेस होती हैं। अभी आपके पास उतनी टाइम नहीं है, ये प्रैक्टिस सेट है एक तरीके से केवल आपके लिए, ठीक है। दिल्ली में गुलाम वंश का पहला शासक कौन था, ठीक है। तो दिल्ली में जो गुलाम वंश अभी हमने ऊपर पढ़ा उससे रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन है कि उसका पहला शासक कौन था, बलवन, हुमायूं, मोहम्मद गौरी या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक। आपका ऑप्शन जो भी है साथ के साथ कमेंट बॉक्स में लिखते चलना, ताकि आपकी प्रैक्टिस का मालूम हो सके। और कोई डाउट हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखना। धीरे धीरे रीजनिंग की भी क्लासेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। दिल्ली में गुलाम वंश का पहला शासक कौन था, बलवन, हुमायूं, मोहम्मद गौरी या कुतुबुद्दीन ऐबक। तो जैसा कि अभी मैंने आपको ऊपर बोला ही था कि जो गुलाम वंश का पहला शासक था वो कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। जो मोहम्मद गौरी था, मोहम्मद गौरी, उसने जब पृथ्वीराज चौहान जी को हराया था, पृथ्वीराज चौहान जी को हराने के बाद उसने क्या किया था, अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का शासक बना दिया था, ठीक है। तो पहला शासक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसी ने क्या किया था, गुलाम वंश स्टार्ट किया था, ठीक है। इस जो काल का नाम गुलाम वंश पड़ा ही क्यों था, क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। किसका गुलाम था, मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और पहला शासक बना कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इस काल का नाम रख दिया गुलाम वंश, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान जी को हराकर अपने किस गुलाम को दिल्ली का शासक बनाया, ठीक है। बलवन, कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह या हेमू। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखना, साथ के साथ मैं आपको बताऊंगा एंड में। इसका मैंने आपको अभी बताया ही था ऊपर कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान जी को हरा दिया था, उसके बाद अपने गुलाम किसको, अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या किया था, दिल्ली का शासक बना दिया था, और इस काल का इसीलिए नाम रखा गया गुलाम वंश, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद दिल्ली का शासक कौन बना? जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत होगी, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया, क्या बताया था, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ सारी चीज़ें। मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज चौहान जी का हुआ युद्ध, पृथ्वीराज चौहान जी के बीच में क्या हुआ, युद्ध हुआ, उसमें से मोहम्मद गौरी जीत गया था। फिर मोहम्मद गौरी ने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का शासक बना दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक इसका गुलाम था, इसीलिए इस काल का नाम रख दिया गुलाम वंश, ठीक है। फिर जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद दिल्ली का शासक किसे बनाया गया? अब इस क्वेश्चन में ये पूछा है, हेमू, आराम शाह, इल्तुतमिश या फिर रजिया सुल्तान।
इन चारों में से आपका ऑप्शन कौन सा है, साथ साथ कमेंट बॉक्स में लिखते चलना। आपको कोई भी डाउट अगर माइंड में बच रहा हो तो वो कमेंट बॉक्स में साथ के साथ लिखते चलना, ठीक है। और मैं ये सोच रहा हूँ कि जो दिल्ली होमगार्ड की जीके की क्लास से रिलेटेड एक पीडीएफ बनाऊँ जिसमें 250 क्वेश्चन हो, और उसका जो अमाउंट रखेंगे बिल्कुल मिनिमल रखेंगे, यानी कि 51 रुपीज़ में 250 क्वेश्चन और 101 रुपीज़ में 500 क्वेश्चन। तो क्या आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं? अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मैं उससे रिलेटेड पीडीएफ बनाना स्टार्ट करूँ, क्योंकि उसे बनाने में भी टाइम लगता है। क्वेश्चन छांटने पड़ते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाने पड़ते हैं, पीछे देखना पड़ता है कि प्रीवियस ईयर में कौन से क्वेश्चन आ रखे हैं। तो उनसे रिलेटेड अगर आप लोग कहेंगे, ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैं पीडीएफ बना दूँगा। और अगर आप लोगों को परचेज़ करनी हो तो आप व्हाट्सएप पर मुझे बता देना, या फिर कमेंट बॉक्स में अभी लिख देना कि हाँ मैं ये वाली पीडीएफ ख़रीदूँगा, ये वाली बना दो, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद कौन राजा बना था, कौन शासक बना? आराम शाह। आराम शाह कौन था? इल्तुतमिश का बेटा था, ठीक है। दिल्ली की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? दिल्ली की जो पहली महिला मुस्लिम शासिका थी वो कौन थी? रजिया सुल्तान, बेगम खान ए खाना, ए बी और दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। इन चारों में से आपको कौन सा आंसर सही लगता है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। और मैं आपका प्रैक्टिस सेट इस हिसाब से थोड़ा सा बना रहा हूँ कि आपके शुरुआती कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री के मैं ले लूँ 3 से 4, फिर आपके कुछ पॉलिटिकल से रिलेटेड ले लूँ, फिर मैं आपका दिल्ली की जो स्टैटिक जीके है उससे रिलेटेड ले लूँ। मतलब आपका मिक्स प्रैक्टिस सेट बनाता हूँ मैं। ऐसा ही नहीं कि कोई भी क्वेश्चन उठा के यहाँ पर डाल दिया। कुछ हिस्ट्री के, कुछ पॉलिटी के, कुछ स्टैटिक जीके के मिला के आपका दिल्ली जीके कवर करता हूँ मैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट बॉक्स में अपना डाउट जो भी हो लिख देना और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो होगा क्या? रजिया सुल्तान, ठीक है। दिल्ली की जो पहली महिला मुस्लिम शासिका थी वो कौन थी? रजिया सुल्तान। अगला क्वेश्चन, दिल्ली से होकर कौन सी नदी बहती है? अब आते हैं दिल्ली के थोड़े स्टैटिक जीके की तरफ, ज्योग्राफी की तरफ। दिल्ली से होकर कौन सी नदी बहती है? गंगा, यमुना, सरस्वती या फिर कावेरी। इन चारों में से आपको कौन सा ऑप्शन सही लगता है कमेंट बॉक्स में साथ के साथ लिखते चलना, ताकि आपका स्कोर भी एंड में मालूम पड़ सके। तो दिल्ली से होकर कौन सी नदी बहती है? गंगा, यमुना, सरस्वती या फिर कावेरी। तो इसका सही आंसर है यमुना नदी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली में भारत के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास कौन सा है? ये अब हम आते हैं पॉलिटिकल से रिलेटेड। दिल्ली में भारत के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास कौन सा है? और साथ के साथ कमेंट बॉक्स में ये बताना कि इस टाइम पर भारत के राष्ट्रपति कौन है, ठीक है। उनका नाम क्या है कमेंट बॉक्स में लिखते चलना। दिल्ली में भारत के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास कौन सा है? राष्ट्रपति भवन, सचिवालय, सांसद भवन या फिर कर्तव्य पथ। ये सांसद नहीं, संसद भवन है, कोई बात नहीं। चलो, राष्ट्रपति भवन, सचिवालय, संसद भवन या फिर कर्तव्य पथ। इन चारों में से कौन सी ऐसी आधिकारिक जगह है जहाँ पर राष्ट्रपति निवास करते हैं? तो इसका सीधा सीधा आंसर आप सभी को मालूम होगा कि राष्ट्रपति भवन में करते हैं। दिल्ली में वह केंद्रीय समारोह मार्ग कौन सा है जहाँ गणतंत्र दिवस परेड होती है? अच्छा, उस जगह का नाम पूछ रहा है, उस मार्ग का नाम पूछा है जहाँ पर प्रतिवर्ष जो है गणतंत्र दिवस की जो है परेड होती है। वो कहाँ पर होती है? राजघाट, राजपथ, संसद भवन या फिर सचिवालय। इन चारों में से ऐसी कौन सी मार्ग है जिस पर परेड की जाती है प्रतिवर्ष? राजघाट पर, राजपथ यानी जिसका नाम कर्तव्य पथ चेंज कर दिया गया है, और संसद भवन या फिर सचिवालय। इन चारों में से किस जगह पर होती है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है राजपथ यानी कि कर्तव्य पथ पर। यह पीडीएफ काफ़ी लंबी मैंने अभी आपके लिए तैयार कर रखी है। रोज़ आपके लिए, डेली आपके लिए वीडियो आती रहेंगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लेना। आज के सेशन को इतना ही रखते हैं ताकि आगे भी। चलो एक क्वेश्चन और कर ले। दिल्ली में स्थित कौन सा प्रसिद्ध मुगल उद्यान 5 इंद्रियों का उद्यान के नाम से जाना जाता है? मुगल गार्डन, अग्रसेन की बावली, हुमायूं का मकबरा या फिर निजामुद्दीन। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए हो जाएगा। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। कल वीडियो यहीं से स्टार्ट करेंगे फिर से हम। तो आपका जो भी डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। और जिसने भी साइंस की क्लासेस नहीं देखी हैं वो भी देख लेना, और जीके की क्लासेस दोनों की प्लेलिस्ट बनी हुई है। और मैथ रीजनिंग की भी क्लासेस स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं, ये भी कमेंट बॉक्स में साथ के साथ बता देना, ठीक है। और
वो पीडीएफ के बारे में ज़रूर बताना कि पीडीएफ बनाऊँ या फिर नहीं बनाऊँ। आप लोग परचेज़ करोगे तो मैं पीडीएफ बनाऊँगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, ताकि जय हिंद।